साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आज जो हमारी क्लास है रीट की 28वीं क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। हम आज से एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो 28वीं क्लास है इस क्लास में हम लोग एलसीएम को बहुत अच्छे से पहले डिटेल में इसका मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे। कितने टाइप्स के इसके मेथड होते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के, वो सारी बातें जानने वाले हैं। तो ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो इस चैप्टर से आने वाली क्लासेस है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे जो आने वाली क्लासेस है वो आपको अच्छे से समझ में तब आएगी जब आप इस क्लास को पूरा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इन सारी बातों को जो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे आगे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जरूर स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। साथियों ये वो जो टॉपिक है ना एलसीएम एचसीएफ, ये सिर्फ रीट के हिसाब से ही नहीं, आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जो आप देने वाले हैं उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम जानते हैं कि साथियों इसमें एलसीएम का क्या मीनिंग होता है। आइए पहले हम बात करते हैं एलसीएम का मतलब क्या है। तो मेरे दोस्त एलसीएम जो होता है ना इसका मीनिंग होता है, यानी इसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें बहुत छोटी छोटी सी बेसिक बेसिक बातों को जानेंगे, इनका मतलब क्या है। जैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमने लिखा है ना, इसका क्या मतलब है। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सर ये जो आपने लिखा है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो साथियों मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब ये गुणज क्या होते हैं वो जानेंगे। कॉमन, कॉमन तो आप समझते हैं, उभयनिष्ठ को कॉमन बोलते हैं। और लिस्ट का मतलब सबसे कम। लिस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे कम। ये इन वर्ड्स का मीनिंग है। अब किस तरह ये बताओ आप कि ये गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल का क्या मतलब है। तो मेरे भाई मल्टीपल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि 8 लिखा है एक एग्जांपल में और मैंने एक लिखा 12, और मैंने कहा आप 8 के गुणज बताओ। 8 का गुणज मल्टीपल। तो 8 का मल्टीपल की अगर हम बात करें कि 8 का मल्टीपल क्या होगा, गुणज क्या होगा, तो आप 8 को प्राइम ना सॉरी 8 को जो है ना पॉजिटिव इंटीजर नंबर या नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। 8 को 1 से गुणा करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, और जो आंसर आएंगे वो 8 के गुणज होंगे। जैसे 8 का पहला गुणज सर 8 खुद ही है, 8 एकम 8, फिर सर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। तो ये ऐसे इसके मल्टीपल है, बहुत सारे मल्टीपल इस तरह से हम लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि चलो आप 12 का मल्टीपल बताओ, तो मेरे दोस्त 12 का मल्टीपल भी हम इसी तरीके से 12 को नंबर 1 2 3 इनसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, और ऐसे बहुत सारे हम मल्टीपल लिख सकते हैं। अब ये मल्टीपल का मतलब आपको समझ में आया कि सर ये मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो मल्टीपल होता है। जब हम एचसीएफ पढ़ेंगे तब इसका मीनिंग भी जानेंगे। अभी हम आज की क्लास में सिर्फ एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम के बेसिक क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात भी करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर हमारा जो, अब मान लो आपसे कोई पूछा होता है कि चलो आप तो है ना एलसीएम बताओ, कि एलसीएम ऑफ, आपसे पूछा होता कि 8 एंड 12, 8 और 12 का एलसीएम बताओ। मेरे भाई एलसीएम क्या होता है, तो आप कहोगे सर एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने सर 8 और 12 के मल्टीपल तो लिख लिए। अब आपको ढूंढना है लीस्ट माने सबसे कम और कॉमन। तो आप पहले एक काम कीजिए कि इन दोनों में कॉमन ढूंढिए। कॉमन नंबर कौन है इन दोनों में, 8 और 12 में कॉमन नंबर कौन है। तो आप कहेंगे सर 8 और 12 में पहला कॉमन नंबर जो है ना मुझे 24 मिल गया, देखिए ये दोनों में है। जी सर बिल्कुल सही है। दूसरा कॉमन नंबर सर मुझे 48 मिल गया। हाँ सर ये भी सही है।
दूसरा कॉमन नंबर मुझे 48। आगे जाके और सॉल्व करोगे तो इसी तरीके से आपको 96 मिलेगा। ऐसे आपको आगे जब सॉल्व करते जाओगे मल्टीपल तो बहुत सारे कॉमन नंबर आपको मिलने वाले हैं। इन कॉमन नंबर्स के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है वो एलसीएम होता है। यही तो इसकी ये जो लेटर है एलसीएम, उसका क्या मतलब है? यही तो मतलब है कि सर इन सारे में सबसे छोटा नंबर, तो कॉमन नंबर में छोटा नंबर कौन है सर? 24। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? आप कहेंगे सर 24। इसी तरीके से मान लो आपसे कोई बोले, चलो आप है ना 6 और 8 का एलसीएम बताओ। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। तो आप कहेंगे सर 6 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप बताओ। मेरे भाई 6 के मल्टीपल आप क्या लिखोगे? तो सर 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, इसी तरीके से आगे सर 18, 24, 30, 36, ऐसे बहुत सारे नंबर आने वाले हैं। 8 के मल्टीपल क्या होंगे? आप कहेंगे सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल आएंगे। अब इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आप बताओ। तो आपको आराम से दिख रहा होगा कि सर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है ना 24 आ रहा है। 24। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 24। तो मेरे भाई ये होता है एलसीएम का मीनिंग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 24। तो दोनों सवाल आपको बात समझ में आ गई। 8 और 12 का एलसीएम भी 24, 6 और 8 का एलसीएम भी 24। अब इस बात को जरा नोटिस करो, एक बात और नोटिस करो कि सर ये 24 जो आपने लिखा है ना, वो सबसे छोटा नंबर है। ये जो 24 लिखा आपने, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है। हाँ सर। 12 से भी डिविजिबल है। जी सर। इसी तरह जो 24 आया है वो 6 से भी भाग जाता है। 24 में 6 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 24 में 8 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। और ऐसे और भी मल्टीपल आएंगे, कॉमन मल्टीपल। लेकिन ये वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से एलसीएम की डेफिनेशन निकल के आई कि एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है, मतलब इन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर है, या वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। मतलब एलसीएम इज ए स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। ये जो नंबर दिए हैं इनसे पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी से हमने एलसीएम की डेफिनेशन बनाई। अब आइए समझते हैं कि एलसीएम की क्या डेफिनेशन होती है। तो वो जो बात है आपको समझ में तो आ ही गई है पूरा। ये आपके पास एलसीएम का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है आप देख लीजिए ध्यान से एक बार, कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। और डेफिनेशन क्या लिखी है? द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू और मोर गिवन नंबर्स। जितने भी नंबर दिए हैं, दो या दो से ज्यादा, दैट लिस्ट नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। वह न्यूनतम संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं से विभाजित होती है वो क्या कहलाएगी? आपकी एलसीएम कहलाएगी। तो डेफिनेशन बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि हाँ सर, एलसीएम की डेफिनेशन तो हमको एकदम अच्छे से समझ में आ गई। अब साथियों हम बात करते हैं कि एलसीएम को निकालने के कौन कौन से मेथड है। बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि सर सबसे पहले हमने सीखा था छोटी क्लास में भाग विधि से एलसीएम निकालना। फिर हमने सर सीखा था गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। उसके बाद सर हम बस ये दो मेथड हमने एलसीएम निकालने के सीख रखे हैं। इन दोनों से हम लोग एलसीएम को निकालेंगे। हम पहले उन मेथड की भी बात करते हैं, क्योंकि उन मेथड को सीखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन मेथड का यूज हो जाता है। तो उनकी भी बात करते हैं कि मेथड कौन कौन से हैं। साथियों अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड फॉर एलसीएम में सबसे पहला मेथड है डिविजिबल मेथड, डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि। दूसरा है प्राइम फैक्टर मेथड, और तीसरा हम लोग जानेंगे जिसका हम यूज करेंगे एग्जाम में। तो ये दोनों मेथड सीखने के बाद हम कुछ उसमें कॉमन बात निकालेंगे जिससे हमको समझ में आया कि एलसीएम को ऐसे करने से जल्दी हमारा आंसर आएगा। आइए बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं भाग विधि की। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है, जैसे मैंने कहा कि मुझे एलसीएम निकालना है, फाइंड
एलसीएम ऑफ 8, 12 और मान लीजिए और कोई नंबर लेते हैं 15। 8, 12, 15 का मुझे एलसीएम निकालना, ठीक है। मेरे भाई एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं भाग विधि बताऊं तो आपने छोटी क्लास में भाग विधि में पढ़ा था कि सर 8, 12 और 15 इनको भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या कहा था, सबसे छोटे प्राय नंबर से आप डिवाइड करना शुरू कीजिए जिनसे इनमें भाग जाता हो। तीनों में भाग देना जरूरी नहीं, किसी एक में भी जाता है तो आप भाग दे दीजिए। सबसे पहले भाग दिया हमने कि सर 2 से भाग दिया, तो 2 से भाग दिया 8 में कितनी बार गया सर 4 बार। फिर 2 से इसमें भाग दिया 6 बार, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो एज इट इज इसको लिख दीजिए। फिर सर फिर से हमने 2 से भाग दिया, 2 से 4 में भाग दिया 2 बार, 2 से 6 में भाग दिया 3 बार, 2 से 15 में भाग नहीं जा रहा है छोड़ दो। फिर 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग दिया तो हमारे पास कि सर 1 बार, फिर ये 3, ये 5 में नहीं जा रहा है 15 में एज इट इज लिख दिया। फिर सर अब 2 के बाद 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा, इधर तो एक आ ही गया है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब सर 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग हमने दिया 1, 1, 1, सारे में 1, 1 आ गया। अब हमारा जो एलसीएम होगा इन सब का, मेरे भाई एलसीएम माने जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आपने सीखा था कि सर इन सारे नंबर का आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, तो क्या होगा गुणा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 पंजे 120, तो आंसर हो गया 120। तो इस सवाल का सही आंसर क्या था, 120। तो इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से एलसीएम को निकालते हैं। अगर यही सवाल आपसे कहा होता कि ये तो हमारी भाग विधि है, पहला मेथड है, आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से बताओ, तो मेरे दोस्त अगर हम प्राइम फैक्टर मेथड से जानने जाते कि प्राइम फैक्टर से इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर में हम क्या करते हैं कि जो नंबर दिए गए उनके फैक्टर बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अब अभाज्य संख्या क्या होती है आपको आप जानते हैं, इस तरह अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ दो संख्याओं से कटती है, एक तो एक से और एक खुद से, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटता है, वो कहलाता है अभाज्य संख्या। तो 8 को जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे तो ये आएगा 2 की घात 3, 2 × 2 × 2 3 बार, तो ये आएगा 2 की घात 3। इसी तरह जब 12 को आप ब्रेक करोगे तो 12 हो जाएगा सर 2 की घात 2 × 3। इसी तरह 15 को जब आप ब्रेक करोगे तो सर 15 होगा 3 × 5। अब मेरे भाई एलसीएम जब हम लिखने जाएंगे कि एलसीएम ऑफ अगर हम बात करेंगे कि एलसीएम ऑफ क्या नंबर था, 8, 12, 15, 8, 12 और 15, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी तीनों में कुछ कॉमन नंबर है क्या, तो आप कहेंगे सर कॉमन तो नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आप सोचिए ना एलसीएम क्या नंबर था, तो आप कहेंगे सर एलसीएम अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वो छोटे से छोटा नंबर था जो इन तीनों से डिविजिबल था, तीनों का भाग जाना चाहिए। तो मेरे भाई तीनों का अगर भाग देना चाहते हैं तो ये 2 की घात 3 है या 2 की घात 2 है और यहाँ 2 है ही नहीं, तो मुझे तीनों को सेटिस्फाई करना है। तो अगर मैं 2 की घात 3 लेना पड़ेगा ना मुझे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जब प्राइम फैक्टर करेंगे ना, तो जो तीनों में कॉमन है उसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है वो लो, और अगर नहीं है तो भी आपको लेना है नंबर को। जैसे मैंने कहा 2 की घात 3, बाकी में नहीं है 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर 2 की घात 3 है, इसको लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमको मालूम है ये जो नंबर है इसको तीनों से भाग जाना है, तो इससे तो भाग चला ही गया। अगर मैं 2 की 1 भी घात कम कर देता तो इस नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो हमको प्राइम फैक्टर करने के बाद हाईएस्ट पावर लेना होता है। इसी तरीके से अब 2 का काम खत्म, अब 3 है क्या, तो 3 तीनों में तो नहीं है, लेकिन दोनों में, इन दोनों में है, तो इन दोनों में भी हाईएस्ट पावर कितनी के साथ है, तो सर 1 के साथ, तो हम लोग 3 को एक बार लिखेंगे। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ कि सर ये जो नंबर अभी तक आपने लिखा है ना, वो 8 और 12 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। अब 15 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 15 में 3 है, 3 से तो भाग जा रहा है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, अगर 5 आ जाएगा तो इसमें भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब इंटू 5 भी करना। तो मेरे भाई मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्राइम फैक्टर करो, जब भी आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी है।
जो भी तीनों में कॉमन हो उसकी हाईएस्ट पावर, और कॉमन नहीं है तो भी उसको लेना है, वो भी हाईएस्ट पावर के साथ। तो हमने इस तरीके से आपका एलसीएम निकाला। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 3 8, और ये हो गया 3 इंटू 5 15, 15 अट्ठे 120, आपका आंसर आ गया 120 हो गया। ये हमारे पास था प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब मान लीजिए कोई कहेंगे कि सर शॉर्टकट मेथड क्या है, तो मेरे भाई शॉर्टकट मेथड ये है, तीसरा जो हमारा मेथड है, हम डेफिनेशन से ही ये बात निकालने वाले हैं। शॉर्टकट मेथड जिसका हम यूज करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे सवालों में जब हम इसको एलसीएम निकालेंगे ना इस मेथड से, बहुत टाइम जाएगा हमारा। ये हमको आना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में कुछ तो तरीके लगाएंगे। तो मुझे बताइए आप क्या कहेंगे कि सर एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है, यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो मैंने क्या किया कि सर आप क्या करो कि एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर है, तो अगर आप इन तीनों नंबर का एलसीएम लिखना चाहते हैं 8 12 और 15 का, तो सबसे बड़ा नंबर को मान लो कि एलसीएम है। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, मान लिया कि मेरा एलसीएम कितना है सर 15 है। अब क्या 15 तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, आप देख लो कि नहीं सर 15 15 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन बाकी के इन दोनों नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 और 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मुझे बता ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे डिवाइड कर हो जाइए। आप कहोगे सर 15 तो आपने लिख दिया, अब अगर 8 से डिवाइड करना चाहते हो तो इसमें 8 भी चाहिए, तो मैंने इंटू 8 कर दिया। अब आप बताओ कि अब जो आपने नंबर लिखा है वो 15 से डिवाइड हो गया, 8 से डिवाइड हो गया, क्या 12 से भी डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर 12 में होता है 4 इंटू 3, तो 4 से 8 डिवाइड हो रहा है, सही है। 3 है, 3 से 15 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर सर 12 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब यही हमारा एलसीएम हो गया 120। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम में सवाल को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि किसी ने कहा कि सर ये तो मेरे को समझ में नहीं है, तो एक अलग एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि चलो आप तो है ना 16 और 24 का एलसीएम बताओ, इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम बताना है कि क्या होगा। 2 3 4 कितने भी नंबर ले लो, तो आप क्या करो सबसे बड़े नंबर को मान लो एलसीएम। सर मान लिया मेरे पास जो एलसीएम है वो 24 है। अब मेरे भाई सबसे बड़ा नंबर अगर मैंने 24 एलसीएम ले लिया, तो क्या ये 24 इन दोनों से डिविजिबल है? आप तुरंत मना कर दोगे कि सर 24 24 से डिविजिबल, लेकिन 16 से डिवाइड नहीं होता। और हम जानते हैं कि एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो अब 16 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर ये 24 जो आपने लिखा है ना, ये 16 होता है 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 में 8 से तो 24 डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन इस कंप्लीट डिवाइड होने के लिए एक दो कम पड़ रहा है। 16 में 8 और 2 होता है, तो 24 में 8 और 3 होता है, 24 में 8 और 3 होता है, लेकिन एक दो और मिल जाएगा तो ये 16 बना लेगा, और 16 बना लेगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा। का मतलब मुझे इंटू 2 और इसमें कर देना चाहिए। 2 की कमी है भाई, 8 इसमें है, 8 इसमें भी है, 8 से 8 तो कट गया, पर ये 2 का कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर 2 इसमें कम पड़ रहा है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 48। मान लो इसी तरीके से कि और एक एग्जांपल से समझाओ। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि चलो आप बताओ मुझे 35 और 42, आप इसका एलसीएम बताओ। 35 और 42 का आपको एलसीएम बताना है। तो मेरे भाई 35 और 42 के एलसीएम में आपने मान लिया कि सर मैंने मान लिया कि 42 एलसीएम है। अब मेरे भाई अगर 42 एलसीएम है, तो एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों से डिवाइड हो सके। तो अब सर कौन सी छोटी संख्या? तो 35 के फैक्टर बनते हैं 5 और 7, जिसमें 7 तो इसमें है, 42 में 7 तो है, 7 से तो कट रहा है 42, 42 में 7 है लेकिन 5 नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं इंटू 5 कर दूं तो मान तो ये 35 से भी डिविजिबल हो गया। बस यही हमारा आंसर आ गया 42 इंटू 5। इसका मतलब ये हो गया सर इसका गुणा कर दो तो 4 पंजे 20, 210 हो गया आंसर। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से एक बात तो समझ गए कि एलसीएम जो हमारी संख्या आती है ना, एलसीएम वो जो सबसे बड़ी संख्या इनमें जो दी गई संख्या है ना उनसे छोटी नहीं हो सकती, उनसे छोटी नहीं होगी, उसके बराबर या उससे बड़ी होगी।
उससे बराबर या बड़ी होगी। बस ये बेसिक बातें थी, हमने तीनों मेथड को जाना। अब इन्हीं मेथड पर आधारित छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को करके हम बेसिक जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है एलसीएम का उसको कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं टाइप 1, जिसमें हम लोग डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, भाग विधि से इन सवालों को हल करेंगे। तो 8, 12, 15 यही लिया हुआ है इसमें भी एग्जांपल। तो अभी हमने तो इसका तो सॉल्व कर लिया है कि सर 8, 12, 15 का एलसीएम आया था आई थिंक 120 है ना, तो इसका तो आंसर हो गया 120 डायरेक्ट। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 15, 12, 12, 15 और 20 का एलसीएम अगर आप भाग विधि से निकालना चाहोगे, 15, 12, 15 और 20, तो एलसीएम अगर भाग विधि से निकालोगे तो आप क्या करोगे कि सर हम सबसे पहले भाग देंगे इसको 2 से भाग दिया 6 बार, 15 में भाग जाता नहीं है, 20 में भाग गया 10 बार, फिर सर 2 से भाग गया इसका 3 बार, इसमें भाग जा नहीं रहा है तो 15, और इसमें भाग दिया तो 5 बार। फिर सर 3 का भाग दिया हमने, 3 का भाग 1 बार गया, इसमें 5 बार गया, इसमें भाग जा नहीं रहा है। फिर सर 5 का भाग दे देंगे और सारे एक एक आगे, बस इसके आगे भाग देने की जरूरत नहीं, और इनका कर दो मल्टीप्लाई आपस में। तो 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, तो हमारा आंसर कितना आ गया 60। और जो लोग शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो उनको पता है कि सर हमारा जो इनका एलसीएम होने वाला है ना, वो सर एलसीएम होगा 20। तो बड़ा नंबर तो मान लिया कि ये एलसीएम है। अब 20 आप देखोगे कि सर 20 से तो कट रहा है, अब 20 12 से कट रहा है क्या, तो आप कहोगे सर 12 से कटने का मतलब हो गया कि सर इसमें 4 और 5 तो होता है, 20 में 4 है 5 है, ठीक है सर। और 12 के अंदर 12 में सर 4 होता है 3 होता है, 4 3 12 होता है, तो 4 तो 4 मैच कर गया, पर 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको इंटू 3 कर दीजिए। ऐसा करने से क्या हुआ सर 12 से कट गया। अब आप इस बात को नोटिस करिए कि क्या ये 15 से भी कट रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर 15 से कट रहा है, क्योंकि 20 में 5 भी है, 20 में 3 भी है, मतलब 15 भी है, 15 में 5 3 दोनों है, दोनों ही इसमें भी है, तो मेरे भाई क्या आंसर हो गया सर 20 इंटू 3 मैंने 60। डायरेक्ट हम इस तरीके से सवालों का आंसर ही दे देंगे। तो शॉर्टकट मेथड आपका, या जो हम कहेंगे एग्जाम वाला मेथड है ना, वो बहुत बेस्ट मेथड है, वो हम लोग एग्जाम में यूज करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम सीख जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। तो मैंने आपको प्राइम फैक्टर मेथड पूरा समझा दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सवाल कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको पूरे मेथड लिखे हुए हैं कि जो भी नंबर दिया है, डू प्राइम फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, पहला काम। दूसरा काम, घातांक रूप में उसको लिखिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पावर के रूप में लिखना है। तीसरा काम, एलसीएम हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर गुणनखंड की हाईएस्ट पावर को आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, वही आपका एलसीएम होगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये स्टेप्स में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताया। अब आइए इस पर भी आधारित कुछ सवाल करते हैं। जैसे अब ये नंबर दिया हुआ है, अब ये नंबर आपको डेफिनेटली समझ में आ गया कि सर इसको तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा, कि आपको फैक्टर बना के दिया हुआ क्वेश्चन। अब इसके फैक्टर में आप देखिए सबसे पहले कि सर 3 यहाँ पर है, तो 3 अगर मेरे भाई यहाँ पर है, इन सब का एलसीएम निकालना है, 3 इसमें है, 3 का क्यूब इसमें है, इसमें 3 का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी एलसीएम में, तो क्या लेना है आपको हाईएस्ट पावर, अभाज्य गुणनखंड की हाईएस्ट पावर, तो 3 की पावर 3। अब आ गया कि सर ये 5 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, और इसमें 5 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या है 5 की पावर 2, तो हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 7 है सर, 7 का स्क्वायर है, 7 है इसमें 7 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आएगा, इंटू 11 है, 11 का स्क्वायर 11 की पावर 4, हम क्या लिखेंगे हाईएस्ट पावर 11 की पावर 4, और बस यही हमारे सवाल का आंसर है, यही हमारा एलसीएम होगा। तो आपका एलसीएम हो गया 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 11 की पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, इन सारी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना, तो बहुत सिंपल है। आप हाईएस्ट पावर देखते जाइए फैक्टर्स की, सर यहाँ पे 2 की पावर 4, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 की पावर 10, तो जब आप एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम में क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे सर हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब आप 3 को देखिए, तो 3 की पावर 6 है, यहाँ पे 3 की पावर 8 है, इसमें 3 की पावर 5 है, तो आपका एलसीएम में क्या आने वाला है 3 की पावर 8, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 8। इसी तरीके से अब 5, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 9, और इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 की पावर 9,
इसी तरीके से अब है 2 3 5 तो हो गया खत्म। अगला नंबर है सर 7, तो 7 की पावर 5 इसमें है, इसमें 7 नहीं है, उसमें भी नहीं है, 7 की पावर 5 भी हमको लिखना तो पड़ेगा। अब इसी तरीके से 2 3 5 7 भी खत्म हो गया, इसमें 11 की पावर 4 है जो इसमें किसी में बाकी में नहीं है, तो 11 की पावर 4 को भी लिखेंगे। जो भी हमारे फैक्टर बने हैं उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी। अब देख लो ये किस ऑप्शन में मैच कर गया आपको। तो आई थिंक 2 की पावर, अच्छा मैंने गलत लिखा है ना, ये 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 10 है हाईएस्ट पावर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो 2 की पावर 10 बना देते हैं। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। तो मेरे भाई सवाल का सही आंसर क्या मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर सी मिल गया ना, सी मैच कर गया, तो सी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब वही हमारा शॉर्टकट मेथड पर आधारित सवाल जो हम डायरेक्ट करेंगे वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे कि सर सबसे बड़े नंबर को मान लिया मैंने, एलसीएम है 15, तो 15 में क्या क्या आता है कि सर 15 में आता है 5, 15 में आता है 3। ठीक, अब अगर हम 12 की बात करें तो 12 में क्या आता है 3 और 4, तो 3 तो इसमें है, 4 इसमें नहीं है, मेरे भाई इंटू 4 कर दीजिए। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये 12 से भी कट रहा है। अब बताइए क्या ये नंबर 9 से कटेगा, आप तुरंत कहेंगे कि सर 9 से कटने के लिए 3 इंटू 3, 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, हमारे पास तो इस आंसर में एक ही 3 है, एक 3 और आपको लिखना पड़ेगा, तो इंटू 3 कर दो, बस यही आपका एलसीएम हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 3 12, और 12 का जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180, 12 इंटू 15 180, तो यही हमारे सवाल का सही आंसर है सर, 180 एलसीएम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 35 एंड 42, ये हमने सभी इस सवाल हमने शायद उसमें कर लिया था, फिर भी अभी एक बार वापस कर लेते हैं। 35 और 42 का आपको एलसीएम बताना है, एलसीएम ऑफ 35 एंड 42, तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि सर 42, 42 के फैक्टर क्या होते हैं 7 और 6 आएंगे, 7 3 2 ये सब आने वाले हैं। तो मेरे भाई बताओ 35 में कि सर 35 तो होता है 7 इंटू 5, तो 7 तो इसमें आ रहा है, इंटू 5 और कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, 42 इंटू 5 कर दो, 4 पंजे 20 और 10 210, ये आपका आंसर हो गया 210। तो एकदम सिंपल है ना एलसीएम, बस बेसिक बातों को सीखिए और बेसिक बातों से आपको चीजें एकदम आसान होगी। साथियों, जो हमारे साथी नए हैं पहली बार क्लास को देख रहे हैं, वो लोग इस क्लास के नोट्स या पीडीएफ के लिए साहनी मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर आपको इस क्लास की पूरी इंफॉर्मेशन कि क्लास का किस तरह से आएगी, जो भी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो वहाँ मिलती है आपको, क्लास के पीडीएफ नोट्स ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स को जरूर ज्वाइन करें, और पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास को बहुत सारे अपने साथियों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों तक हमारी बातें पहुंच सके, और वो सब भी जो आपके जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ों का हेल्प मिल सके, इस क्लास का हेल्प मिल सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का, अब इस तरह के जो पॉइंट वाले सवाल है ना, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई पॉइंट आप ये पहले तो देख लीजिए कि क्या सब में सेम नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब सेम नंबर ऑफ डिजिट के बाद पॉइंट है क्या, आप कहेंगे सर इसमें भी 2 अंक के बाद, इसके भी 2 अंक के बाद, इसके भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, इन दोनों में 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आप क्या करिए, 2 अंक के बाद सबके अंदर पॉइंट है, तो मेरे भाई आप सबसे सिंपल ये है कि आप एक काम करिए, इन सबको है ना, इन सबका एलसीएम निकाल लीजिए, 15 18 और 45, इनका आप तो एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद जो आपका आंसर आए, क्योंकि इन सारे नंबर्स में दो अंक के बाद पॉइंट है, तो आप भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपने क्या किया कि सर हमने सबसे पहले जो है ना एलसीएम निकाल लिया इसका, अब इसका एलसीएम क्या होगा सर, मान लिया हमने कि इसका एलसीएम है 45, शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं, मान लिया कि एलसीएम कितना है 45, 45 के अगर आप फैक्टर सोचेंगे तो आप कहेंगे सर 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, और 9 में क्या आता है सर 3 और 2 आते हैं, सॉरी 3 3 आते हैं 2 बार, तो मेरे भाई मैंने तो ये सोच लिया कि यार ये 3 इंटू 3 है। अब ये देखो बार बार मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आप इतना तो समझ जाओगे कि हाँ सर 45 में 9 और 5 तो आता है।
अब अगर हम 18 की बात करें तो 18 में क्या आएगा, 9 और 2, तो 9 इसमें भी है लेकिन 2 नहीं है। और आप इंटू 2 अगर आप कर देंगे तो ये नंबर 18 से भी कट जाएगा। अब जरा 15 के बारे में सोचो, तो आप कहोगे सर 15 में 3 और 5 आता है, और 45 में 3 भी है 5 भी है, इसका मतलब 15 से तो ऑलरेडी कट रहा है। मेरा भाई आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर इनका गुणा कर देंगे, 45 इंटू 2 90। और क्योंकि दो संख्या के बाद पॉइंट था तो हम भी आंसर की में दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, और यही हमारे सवाल का सही आंसर है, 0.90। अब पॉइंट के बाद ये जीरो ऐसे तो अपन नहीं लगेंगे तो भी चलेगा, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ जीरो लिखो मत लिखो एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया इस सवाल का एलसीएम बताओ। तो मेरे भाई आप पहले तो ये चेक करो कि क्या जो पॉइंट है वो सब में 3 समान अंकों के बाद है। तो आप कहोगे नहीं सर इसमें 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें भी 2 अंक के बाद है। तो आप क्या करो, आप पॉइंट को पहले तो अंकों के बाद सेम बना लो। सर पॉइंट को पहले सेम बनाएंगे, 1 2 6, इसको मैं लिख दूंगा 0.36, इसको लिख दूंगा 0.960। तो इससे ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो नंबर हमने लिखे हैं ना, इनके पॉइंट के बाद डिजिट जो है ना वो सेम हो गए। ठीक है, 3 अंकों के बाद। अब आप क्या करिए कि आप जो है ना एलसीएम निकालिए। किसका किसका एलसीएम निकालेंगे सर? एलसीएम निकालने वाले 126 का, 360 का और 960 का। और ये जो एलसीएम आएगा, इस एलसीएम को निकालने के बाद 3 अंकों के बाद हम भी पॉइंट लगाएंगे। तो मेरे भाई हमारा एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर सर 960। अब 960 के अगर आप फैक्टर के बारे में सोचने जाओगे तो 96 को सोचो आप, तो 10 कि सर 10 इंटू 96। ये सब काम थोड़ा सा मन में आपको सोचना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। कि सर 96 होता है 16 इंटू 6 या 32 इंटू 5। तो 32 इंटू 5 का मतलब हो गया 2 की पावर 5 और इंटू 3, सॉरी 96 होता है 32 इंटू 3, तो मैंने ये लिखा। और 10 होता है 2 इंटू 5। ठीक है सर, अब इससे हमको आइडिया लग जाएगा जो कि सर 126। अब 126 में किस किस का भाग जा रहा है आप वो देख लो सीधे। तो आपको सर 126 के फैक्टर हो जाएंगे, होंगे 6 से अगर भाग देते हैं हम, तो 6 इंटू 6 दूनी 12, 6 कम 6 21, और 21 क्या होता है 3 इंटू 7, और ये क्या होता है 2 इंटू 3। तो मेरे भाई हमको अब इसमें ढूंढना है। तो आपको एक बात नजर आएगी कि सर 2 1 है, इसमें 2 तो बहुत सारे हैं, तो 2 का तो काम सेट हो गया कि सर 2 तो आएगा। इसमें तो 3 2 बार आ रहा है और इसमें 3 1 बार आ रहा है, इसका मतलब आपको एक 3 की कमी है, तो इंटू 3 कर दो। इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 नहीं आ रहा है सर, तो इंटू 7 भी कर दो। मेरे भाई यहाँ तक तो बात हो गया कि ये नंबर ये दोनों नंबर से तो डिविजिबल है। अब जरा 360 के बारे में सोचो, 360 का क्या होगा? तो मेरे भाई 360 की अगर आप बात करोगे तो 10 10 का मतलब 2 इंटू 5 और 36, 36 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 4 इंटू 9। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, सर 3 बार, और इधर 2 कितनी बार आ रहा है 5 और 1 6 बार, तो 2 का तो मामला सेट हो गया। 3 2 बार आ रहा है, सर 3 हमने 2 बार लिख दिया, एक तो ये था और एक यहाँ हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये भी सेट हो गया। 5 इसमें है, इसमें भी है सर 5, तो इसका मतलब इससे तो वो डिविजिबल है। मेरे भाई अगर इससे डिविजिबल है तो बस हमारा ये जो हमारा आंसर आया यही हमारा एलसीएम है। आप चाहो तो भाग विधि से एलसीएम निकाल दो, गुणनखंड करके निकाल दो, लेकिन धीरे धीरे शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना है हमको। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हम बात करते हैं एलसीएम के अंदर। तो एलसीएम में आप क्या करेंगे सर, एलसीएम में अब इनका गुणा कर दो। 7 इंटू 3 21, 21 का 0 से गुणा किया 0, 21 का 6 से गुणा करेंगे तो 21 इंटू 6 126, 126 के 6 हासिल 2 12, सॉरी। अब 21 इंटू 9, 21 इंटू 9 होता है 189। ठीक है, 189 में 2 जोड़ दो तो 191, और 10 जोड़ दो 201, आई थिंक शायद है ना 201। तो ये हो गया 201, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 201 आया। अब मेरे भाई इसका आंसर बताना है आपको कि क्या सही आंसर है। तो आपको 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये हमारा आंसर होगा 20.106। ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ए में कहीं पॉइंट का मिस्टेक है क्या? हो सकता है कि यहाँ पे पॉइंट मिसप्रिंट हुआ हो, यहाँ पॉइंट आए,
तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप कैलकुलेशन हो सकता है कि सही किया है मैंने शायद कैलकुलेशन, यही आपका सही आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम को निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इसका एलसीएम। तो मेरे भाई अब इस तरह के सवालों के एलसीएम के लिए आपको अब फैक्टर तो बनाना पड़ेगा। तो हमने द्विघात समीकरण पढ़ी है, इसके सर फैक्टर बनाने हैं। इसके किसके फैक्टर बनाने हैं हमको? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इसका फैक्टर। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है सर? 15। ऐड करने पे क्या चाहिए? -8। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका गुणा करने पर आ जाए 15, जोड़ने पर आ जाए -8। ऐसे दो नंबर कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर -3 और -5। जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये -8 और गुणा करेंगे तो -3 इंटू -5 माइनस के प्लस के 15 हो जाएगा। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? x -3 और x -5। बहुत सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले वाले को कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके बताइए फैक्टर। तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो गुणा करने पे आपको कितना लाना है आपकी बार? कि सर अब की बार लाना है 6, जोड़ने घटाने पे माइनस के, जोड़ने पर लाना है -5। ऐसे दो नंबर आप कहोगे सर -2 और -3। जब इनका गुणा करेंगे माइनस का प्लस का 6 आएगा और जोड़ने पर माइनस का 5। इसके फैक्टर क्या हो गए? x -2 और x -3। अब मेरे भाई मुझे अब इनका एलसीएम बताना था। ये जो नंबर हमने लिखे इनके एलसीएम क्या होंगे? तो इसका एलसीएम क्या होगा? अब इन दोनों में कॉमन सर x -3 है, हाईएस्ट पावर भी इसकी यही है। एक तो आएगा इसमें x -3, x -2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा। इसी तरह से x -5 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा, तो x -5। या आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर हमने इसको पूरे को मान लिया एलसीएम है, मेरे भाई इसमें ये तो आ गया लेकिन ये नहीं है, तो इंटू भी कर दो इससे, आपका आंसर हो गया x -2, x -3, x -5। कौन सा ऑप्शन मिल गया? ऑप्शन नंबर बी। बी आपका सही आंसर। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इस सवाल में आपको कहा गया है कि इसका एलसीएम बताओ। तो मेरे दोस्त इसका अगर एलसीएम बताना है तो आपको क्या लिखा हुआ है? x/3, एक तो ये लिखा हुआ है, और एक पूछा गया, आप लिखा गया x² y, और एक लिखा हुआ है आपके पास x³ y⁴, और आपसे कहा गया इनका एलसीएम बताओ। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम बताना है मेरे भाई। अगर इन तीनों का मुझे एलसीएम बताना है तो मैं क्या करूंगा? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, x³। y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, तो y की पावर 4। ये हमारा एलसीएम हो गया मेरे दोस्त। इसका आंसर कितना है? x³ y⁴, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई कि इस सवाल का ये एलसीएम है। तो साथियों आज जो हमारी ये क्लास है, आज हम लोग इस क्लास के अंदर आपको एलसीएम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आया। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, किस किस मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। साथियों जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें बहुत बेहतरीन एलसीएम के अनुप्रयोग पर आधारित हम लोग सवाल करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एलसीएम का यूज करके जो हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन उसी तरीके के ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम को। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।